Hello my dear student, welcome to our YouTube channel YMT Classes। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस जो वीडियो थी उस वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपन कंटिन्यूसली जो 7th क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहे हैं कि फाइंड दी 31st टर्म। कोई एपी है जिसमें अपने को 31st टर्म फाइंड करनी है ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म्स इज 38, जिसकी जो 11th टर्म्स है ना वो 38 है एंड 16th टर्म्स इज 73। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों टर्म्स तो अपने को गिवन है ये, और फाइंड कौन सी टर्म करनी है 31st। देखो सबसे पहले लेंगे अपन जो गिवन है ना उसको, गिवन में 11th टर्म्स है, 11th को लिखेंगे A11 इज इक्वल्स टू 38। यहाँ से A11 को लिखेंगे A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38। ये हो गई बेटा इक्वेशन फर्स्ट। फिर 16th टर्म्स इसको लिखेंगे A16 इज इक्वल्स टू 73। इसका सॉल्यूशन इसको लिखेंगे अपन A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। देखो क्या ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है। और जब ये लीनियर इक्वेशन है तो इनको अपन एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। देखो एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38 और सेकंड इक्वेशन है A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73। साइन चेंज करो, ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। यहाँ से ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, प्लस का 10D और माइनस का 15D, तो ये आएगा माइनस का 5D। यहाँ से समझना ये माइनस का 73 है और ये यहाँ है प्लस का 38, तो इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 35। भाई 35 आ गया माइनस का। अब D की वैल्यू फाइंड करेंगे तो D इज इक्वल्स टू माइनस 35 अपॉन माइनस का 5। ये दोनों कैंसिल, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 7। ये D की वैल्यू जो आई है, इस D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ D, वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38, तो A प्लस 10 इंटू, यहाँ से समझना D की वैल्यू क्या आई थी 7 इज इक्वल्स टू 38, तो A प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38 और 70 की साइड चेंज करेंगे 38 माइनस 70, तो यहाँ से आ गया इनका डिफरेंस है 32 का और वो भी किसका, माइनस का। देखो अब अपने को फाइंड करना है 31st टर्म। इसको लिखेंगे अपन A31। A31 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 30D। डाटा पुट करो, A की वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 इंटू, यहाँ से D की वैल्यू क्या है 7, तो माइनस का 32 प्लस 30 इंटू 7, ये आएगा 210। देखो बेटा सोल्व करो इसको, ये माइनस का 32 और प्लस का 210, तो ये आएगा 178। बड़ी वैल्यू किसकी है, प्लस की, तो आंसर आ गया 178। और कौन सी टर्म है ये 31st, और यही अपने को क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 11th टर्म्स और 16th टर्म्स। इन दोनों टर्म्स से इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के पश्चात पहले D की वैल्यू फाइंड होगी और D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके A की वैल्यू निकालेंगे और A की वैल्यू निकालने के बाद अपने को A31 फाइंड करना है, जो होगा A प्लस 30D, और इसका सॉल्यूशन आएगा A31 इज इक्वल्स टू 178। इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7th। आप इसको अपना जो रजिस्टर है उसमें नोट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो 7th जो क्वेश्चन था ना वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब अपना जो 8th क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है और उसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं 50 टर्म, ऑफ विच
थर्ड टर्म इज 12, इस एपी की जो थर्ड टर्म है ना वो क्या है 12, एंड लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म कितनी है 106। फाइंड दी 29th टर्म्स, और कौन सी टर्म फाइंड करनी है 29th। समझो इसको, पहली बात तो इसमें टोटल टर्म कितनी है 50, तो जो ये लास्ट टर्म होगी ना, ये जो 50th टर्म्स होगी वो क्या होगी 106। अब जो गिवन है उसको लिखो, थर्ड टर्म यानी A3 इज इक्वल्स टू 12, इसको लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर कह रहा है लास्ट टर्म कितनी है 106, और टोटल टर्म कितनी बेटा 50, तो A50 इज इक्वल्स टू 106, तो इसको लिखेंगे A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इनमें कौन सा मेथड लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। लिखो बेटा A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12 और A प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106। साइन चेंज करो इनका, माइनस माइनस, और ये भी किसका होगा माइनस का, ये दोनों कैंसिल। यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 47D और वो भी माइनस का, यहाँ से डिफरेंस आ रहा है 94 और वो किसका माइनस का। यहाँ से अपन D की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो D इज इक्वल्स टू -94 अपॉन -47, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से D की वैल्यू आ गई 2। अब ये D की वैल्यू है, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा A प्लस 2D, यानी A प्लस 2 इंटू, यहाँ से D की वैल्यू है 2 और इज इक्वल्स टू 12, तो A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। अब 4 की साइड चेंज करेंगे तो A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 और A इज इक्वल्स टू 8। सुनो, अब A की वैल्यू फाइंड कर ली अपन ने और D की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अपने को फाइंड करनी है कौन सी 29th टर्म्स, इसको लिखेंगे A29 इज इक्वल्स टू A प्लस 28D। A की वैल्यू 8 प्लस D की वैल्यू क्या है 2, तो 28 इंटू 2। देखो बेटा 8 प्लस 28 इंटू 2 ये क्या आएगा 56, तो A29 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 64। तो इस प्रकार से ये जो एपी अपने को थी गिवन थी, इस एपी की थर्ड टर्म तो ये थी 12, लिख दिया A3 इज इक्वल्स टू 12, ये इनकी लीनियर इक्वेशन बना दी। फिर लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म में सुनो, इसके फर्स्ट में दे रखा है कि इसमें टोटल टर्म कितनी है 50, तो लास्ट टर्म वही होगी 50th, तो 50th जो टर्म थी वो है 106, इससे भी लीनियर इक्वेशन बनाई। फिर एलिमिनेशन मेथड लगा के D और A की वैल्यू फाइंड की, और D और A की वैल्यू फाइंड होने के बाद फिर अपने को फाइंड करनी थी A29, इसको लिख दिया A प्लस 28D और वैल्यू पुट की, तो A29 की वैल्यू आई 64। इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो कंप्लीट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ के साथ इसको नोट करते रहिए। देखो बेटा, अपने 8 तक कंप्लीट कर लिए। अब जो अपना क्वेश्चन जो 9th नंबर वाला है वो इस प्रकार है, ये इससे थोड़ा चेंज है। चेंज कैसे है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ एन एपी, कौन कौन सी टर्म थर्ड और 9th आर -4 and 8 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी थर्ड जो टर्म है ना वो तो क्या है -4 और जो 9th टर्म है वो है 8। आगे पढ़ो, सोल्व क्या करना है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। ये पूछ रहा है कि इससे जो एपी बनेगी उसमें 0 कौन सी टर्म होगी, यानी विच टर्म्स मतलब कौन सी टर्म होगी। देखो गिवन में क्या है थर्ड टर्म, यानी A3 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है -4, इसको लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल्स टू -4। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर 9th टर्म्स को क्या लिखेंगे A9 इज इक्वल्स टू 8, इसको लिखेंगे A प्लस
8d इज इक्वल्स टू 8। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू -4 और a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 8। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये क्या हो गई कैंसिल। प्लस का 2d और माइनस का 8d, यहाँ से आ गया -6d। और ये दोनों किसके हो गए, -8 और -4, दोनों का साइन सेम है ना, तो ये हो गए -12। तो d इज इक्वल्स टू -12 अपॉन -6, यहाँ से d की वैल्यू आ गई 2। ये जो d की वैल्यू है इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट द वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी a प्लस 2d, यानी a d की वैल्यू पुट करो 2 इज इक्वल्स टू -4, तो a प्लस 4 इज इक्वल्स टू -4, और यहाँ से साइड चेंज करेंगे तो -4 और इसकी साइड चेंज करेंगे तो -4, तो a इज इक्वल्स टू ये आ गया -8। देखो बेटा उस AP का एक तो अपने को कॉमन डिफरेंस पता चल गया, क्या है 2, एक उसकी फर्स्ट टर्म पता चल गई। अब देखो ये पूछ रहा है कि जो 0 है ना वो कौन सी टर्म होगी, यानी इसको मानेंगे an की वैल्यू क्या मानेंगे 0, a की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली -8, d की वैल्यू 2 और फाइंड करना है n, यानी नंबर ऑफ टर्म्स अपने को फाइंड करनी है। अब nth टर्म्स का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो डाटा है ये इसमें पुट करेंगे, तो an की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू -8 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2। अब -8 की अपन साइड चेंज करेंगे तो ये आ गया बेटा प्लस का 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये क्या है 2। साइड चेंज करो 8/2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 4। ध्यान से समझना बेटा, ये इसके बीच में लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से आ गया 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 1 की साइड चेंज करेंगे, 1 की साइड चेंज करेंगे तो ये आ गया 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ये जो AP बनेगी इनसे, इसकी फिफ्थ जो टर्म है वो क्या आएगी 0। अपन वैसे भी चेक कर सकते हैं, देखो a की वैल्यू -8 आई, समझना ही, यानी फर्स्ट टर्म -8 आई। फिर d की वैल्यू क्या आ रही है 2। अब ऐड करते चलो, -8 प्लस 2 क्या आएगा -6, फिर 2 ऐड करेंगे तो -4, फिर 2 ऐड करेंगे तो -2 और फिर 2 ऐड करेंगे तो 0। मतलब इस AP का जो फिफ्थ टर्म है वो क्या आ रही है 0। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी टर्म 0 होगी, यानी फिफ्थ टर्म्स। तो फिर इस AP की फिफ्थ टर्म्स क्या हो जाएगी 0। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन देखते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो, दी 17th terms of an AP exceeds its 10th terms by 7। ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि इस AP की जो 17th टर्म्स है ना वो एक्सीड्स मानी बड़ी है या ज्यादा है, किससे 10th टर्म से, किससे 10th टर्म से बाय 7। और कितनी एक्सीड है 7, कौन सी टर्म 17th टर्म्स, किससे 10th टर्म से। आगे पढ़ो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और क्या फाइंड करना है इसका कॉमन डिफरेंस। देखो बेटा अब अपन बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 17th टर्म्स को क्या लिखेंगे A17, 10th टर्म्स को लिखेंगे A10। तो समझो 17th टर्म्स बड़ी है किससे 10th टर्म्स से, और कितनी एक्सीड या बड़ी है 7। इसको इस तरीके से लिखेंगे कि A17 माइनस A10 इज इक्वल्स टू 7। A17 को लिखेंगे A प्लस 16D
फिर माइनस a10 को लिखेंगे a प्लस, इसको ब्रैकेट के अंदर लेना 9d और इज इक्वल्स टू 7। देखो ये जो बाहर माइनस है ना बेटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया माइनस का a और माइनस का 9d इज इक्वल्स टू 7। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। 16d माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7। इनका डिफरेंस आएगा 7d इज इक्वल्स टू 7 और d इज इक्वल्स टू 7/7। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1। और क्या पूछ रहा है ये, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू 1। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये आज की क्लास का लास्ट वीडियो जो क्वेश्चन था वो था। अब आप सुनना जो बातें थी, स्क्रीनशॉट ले लिया, सुनो। आपकी रेगुलर क्लास आ रही है, मैथ की भी आ रही है और साथ में साइंस की भी क्लास चल रही है। इसके साथ साथ लगभग 30 से 35 जो बच्चे हैं वो आपकी जो अपनी वीडियो उसको देख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई आप? एक तो आप स्कूल में इतनी भारी या मोटी फीस दे के आप जाते हो, हम आपको निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। भाई मैथ की क्लास चल रही, साइंस की क्लास चल रही, और जैसे ही आप कहोगे आपका जो इंग्लिश ग्रामर थी वो भी कंप्लीट करेंगे अपन, वो भी कंप्लीट करवा देंगे। आपको ये लगता होगा कि ये जो वीडियो है ये बनाने में ऐसे ही बन जाती है, हमें पता है किस तरीके से बनती है। साइंस वाले टीचर की से भी अपन ने समय मांग रखा है कि सर हमें प्लीज़ 1 घंटा दीजिए, वो भी आपको पढ़ा रहे हैं। फिर इंग्लिश की क्लास भी चलाएँगे। आप वैसे तो स्कूल में 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये पे करते हो ना। इसके साथ हम जो आपको फ्री में क्लास दे रहे हैं उनको आप शेयर भी नहीं करते हो। ऐसा क्यों करते हो भाई? सभी जो बच्चे हैं वो ऐसा नहीं है कि भाई अपन कोई बहुत अच्छी फैमिली से होंगे, भाई बहुत ज़्यादा मोटे पैसे हैं। अपन सभी क्या हैं कि मिडिल क्लास से वैसे हैं। तो कम से कम आपको ये जो निःशुल्क शिक्षा मिल रही है इसको तो आप शेयर कर सकते हो ना। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप कम से कम 10 से 20 बच्चों को आपस में जोड़ दोगे, सभी को ये बात बताओगे कि भाई अपनी जो क्लास है वो चल रही है रेगुलर, आप पढ़िए। या कहीं अन्यत्र कोई सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या कहीं भी ट्यूशन भी जाओगे तो भी आपकी फीस लगेगी, बट जो फ्री में पढ़ा रहा है उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है। हमने कैसे भी रिक्वेस्ट करके साइंस क्लास चलवाई, अब इंग्लिश की भी चलवाएंगे, हमारा भी टाइम ख़राब कर रहे हैं। आप इन क्लास को लेते ही नहीं हो। और जो बच्चा रेगुलर क्लास ले रहा है उसके लिए ठीक है, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे आपके। और ये आपने भी देख लिया होगा कि हमारा जो कंटेंट है स्कूल के कंटेंट से आप मैच करके देखना, आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा, ये पक्की बात है। स्कूलों में क्या है, भेड़ चाल है। वहाँ आप डायरेक्टली 50 बच्चों की क्लास में ये भी नहीं कह सकते कि सर हमें दोबारा से रिवाइज करवाओ। और हम यहाँ आपको कह रहे हैं भाई कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम दोबारा से करवाएंगे। साइंस की क्लास में जो बच्चे डाउट बताते हैं वो हम क्लास दोबारा करवाते हैं, फिर भी आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो। तो मेरा आपसे अनुरोध है, यह एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति अनुरोध है, समझ लेना कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।